हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज होता है। तो सबसे पहले यूज है इट इज यूज एज शेविंग मिरर। तो हमें पता है जब शेविंग करते हैं तब हम मिरर के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं। मीन्स फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस। ओके, याद रखना है फोकस के अंदर तक ऑब्जेक्ट होता है। और जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है उस तरह अगर फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसी बनती है। ये वाला देखो, ऑब्जेक्ट है फोकस के अंदर है तो इमेज एनलार्ज बनती है। ओके, वर्चुअल तो बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। तो यहाँ पे अगर हम शेविंग मिरर कॉनकेव लेंगे और फोकस के अंदर होगे तो इमेज एनलार्ज बनेगी और उसी से हम स्मूथ शेव कर पाएंगे। इसीलिए उस कॉनकेव मिरर यूज होता है। सेम टू सेम वो मेकअप में भी यूज होता है क्योंकि थोड़ा सा भी पार्ट बाकी रहना नहीं चाहिए। ओके, सेकेंड यूज वही है बट यूज करने का तरीका अलग है। यहाँ पे बता रहे जो डेंटिस्ट के पास होता है वो वाला मिरर जो आपने देखा होगा, ऐसे छोटा वाला मिरर होता है और उसका एक बड़ा सा हैंडल होता है। उससे वो टीथ की क्लोजली चेकिंग करते हैं। यहाँ पे क्लोजली टीथ लेना यानी कि वो फोकस के अंदर आ जाएगी और टीथ फोकस के अंदर होगा तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज, यानी कि उसके अंदर जो भी डिफेक्ट होगी कंप्लीटली दिखेगी। तीसरा यूज है एज अ रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। टॉर्च होता है, व्हीकल की हेडलाइट होती है, उसमें या तो सर्च लाइट, उसमें पीछे का जो सरफेस होता है, जो बल्ब के पीछे का, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर होगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो रेज निकलेंगे वो रेज यहां से पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल रेज, देखो पैरेलल रेज है वो पावरफुल होते हैं और लंबा ट्रैवलिंग करते हैं, इसलिए वो दूर तक जाते हैं, यानी कि कंसीडरेबल डिस्टेंस हम डार्क नाइट में भी देख सकते हैं। दूसरा उसका यूज है रूम हीटर में यूज होता है कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि जैसा लाइट का रे है वैसे हीट के रे को भी दूर तक ट्रैवल करवाता है और पूरे रूम में गर्मी देता है। फोर्थ यूज है डॉक्टर्स हेड मिरर। पहले के टाइम में जो डॉक्टर के ऑपरेशन करते थे तभी जब लाइट चली जाती थी तब उसके हेड पे वो मिरर लगाते थे, उसमें लैंप होता था और वो लैंप उसके फोकस पे रखते थे। इसीलिए वहां पे से भी जो रेज निकलेंगे ऐसे डॉक्टर के सर होता है, सर के ऊपर यहाँ पे बांध के रखते थे। जैसे यहाँ पे फोकस पे लैंप होता है और इसी तरीके से लैंप में से जो रेज निकलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल बनेंगे। ओके, सो अच्छी तरह से आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट का एग्जामाइन डॉक्टर कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ यूज इन टीवी डिश। वो जो आती है ना वीडियोकॉन, टाटा स्काई वाली, ऐसे टीवी डिश होती है, उसके ऊपर ऐसे एंटेना रखा होता है और यहाँ पे कैमरा होता है उसका। आई थिंक ऑल यू नो अबाउट इट। और हमको पता है दूर से सैटेलाइट में से जो रे आते हैं मोस्टली पैरेलल होते हैं, पैरेलल रेज आएंगे और पैरेलल रेज कॉनकेव सरफेस होगी तो क्या होगे, रिफ्लेक्ट होके फोकस पे कलेक्ट होगी और फोकस पे हमने क्या रख दिया है यहाँ पे कैमरा। तो फोकस पे जो कैमरा है उस पे सभी रेज का सिग्नल एक ही पॉइंट पे कलेक्ट होगा और अच्छी इमेज बनेगी। फिफ्थ, लार्ज कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। सेम इसी फंडा यूज होता है सोलर एनर्जी में, सोलर फर्नेस में। बहुत ही ज्यादा अगर आपको हीट कलेक्ट करनी है तो आपको सन भी बहुत ही
इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है तो उसके रेज भी पैरेलल होते हैं, और पैरेलल रेज ऑलवेज क्या हो जाएंगे, फोकस पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी सरफेस रखेंगे और यहाँ पे सन के रेज आएंगे तो वो कलेक्ट होके एक पॉइंट पे आएंगे, तो सभी हीट एक ही सेंटर पे कलेक्ट होगी और इतनी ज्यादा हीट मिलेगी जो फर्नेस में यूज कर सकते हैं। ओके, इवन अ स्टील कैन बी मेल्टेड, इतनी ज्यादा हीट अवेलेबल होती है कि स्टील को भी हम मेल्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर, उसके यूज। हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे अब यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इट इज यूज एज अ रियर व्यू मिरर। पीछे का देखने के लिए जो मिरर यूज होता है उसे कहते हैं, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही मिरर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि अब उसका हम डायग्राम में दिखाऊंगा जो इमेज फॉर्मेशन का, तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये वाला देख लीजिए सेकंड में, कि कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज, अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो उसकी इमेज स्मॉल और इरेक्ट मिलेगी। ओके, स्मॉल मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, यानी कि दूर तक भी अगर होगा तो भी इसमें दिखेगा और सीधा ही दिखेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी दूर होगा तो उसकी इमेज हमें छोटी और इरेक्ट इसमें दिखेगी, यानी वाइड व्यू मिलेगा। इसलिए उसका यूज रियर साइड मिरर में होता है। उसको हम दूसरा भी कह सकते हैं, देख सकते हैं हम। ओके, उसे हम कह सकते हैं साइड मिरर भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्राइविंग मिरर, साइड व्यू मिरर और विंग मिरर, कुछ भी बोल सकते हैं। और उसका यूज क्यों होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा वाइड व्यू मिलता है, और इसमें प्लेन मिरर अगर लेंगे तो उसमें नैरो व्यू मिलेगा और इमेज इसमें छोटी मिलेगी। इसलिए ही लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर। आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट अंदर दूर है, बट एक्चुअली वो आपके नजदीक आ गया है। तीसरा, आपने कभी जो हाई राइज या मॉल उसमें ऐसा मिरर देखा होगा। ओके, ये वाला मिरर, तो ये भी यूज होता है। बी कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज अ सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। ओके, अभी तो कई सारे हाई राइज होते हैं, उसमें भी एक्सीडेंट प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये यूज होता है, क्योंकि उसमें देख के ही आप व्हीकल बाहर निकालते हो या अंदर कैंपस के अंदर लाते हैं, जिससे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ओके, तो ये हो गए हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। थैंक यू।